दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में हाल ही में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रेखा गुप्ता को नई मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न केवल दिल्ली की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत देती है, बल्कि भाजपा की रणनीतिक सोच और आगामी चुनौतियों को भी उजागर करती है। इस वीडियो में हम रेखा गुप्ता के जीवन, केजरीवाल सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और भाजपा के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ। उनके पिता जय भगवान बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जिनकी पोस्टिंग 1976 में दिल्ली हो गई, जिससे परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया और बाद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से, जहां वे 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव और 1996-97 में अध्यक्ष रही। उन्होंने 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद के रूप में चुनाव जीता और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। भाजपा विधायक दल ने 19 फरवरी 2025 को उन्हें अपने नेता चुना और वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। केजरीवाल सरकार की प्रमुख उपलब्धियां। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली में 2013 से 2025 तक शासन किया। इस अवधि में सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहले की, जो निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा क्षेत्र में सुधार। केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए। नए स्कूल भवनों का निर्माण, आधुनिक कक्षाओं की स्थापना और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार। मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना में माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाया गया। इन क्लिनिकों में मुफ्त दवाई या जांच परामर्श उपलब्ध कराए गए, जिससे निचले आय वर्गों के लिए विशेष लाभ मिले। तीसरा, बिजली और पानी की आपूर्ति। दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी का आपूर्ति सुनिश्चित की गई। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त प्रदान किया गया। परिवहन सुविधाओं में सुधार। महिलाओं के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई, जिससे उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण में वृद्धि हुई। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। साथ ही हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को आयोजन किया गया। भाजपा के सामने चुनौतियां। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, लेकिन उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहला, केजरीवाल सरकार की लोकप्रिय योजनाएं को जारी रखना। केजरीवाल सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जनता में बेहद लोकप्रिय रही है। भाजपा को यह तय करना होगा कि वे इन योजनाओं को जारी रखे, संशोधित करे या समाप्त करे, जिससे जनता की प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना। आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और घोटाले सामने आए थे, जिनका भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में उपयोग किया, और अब सत्ता में आने के बाद भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्वच्छ और पारदर्शी शासन प्रदान करे, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। तीसरा, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना। दिल्ली में भाजपा लंबे समय से सत्ता से बाहर थी, जिससे संगठनात्मक ढांचे में कुछ कमजोरियां आ सकती है। रेखा गुप्ता को पार्टी के भीतर एकता स्थापित करनी होगी और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। स्थानीय मुद्दे का समाधान। दिल्ली की जनता सड़कों की खराब स्थिति, सीवर समस्या और प्रदूषण जैसे मुद्दों से जूझ रही है। भाजपा सरकार को इन समस्याओं को त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना होगा, ताकि जनता का समर्थन बना रहे। पांचवा, विपक्ष का सामना। हालांकि आप सत्ता से बाहर हो गई है,
लेकिन वह एक मजबूत और विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। भाजपा को आलोचनाओं को सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और कार्य को माध्यम से जनता को संतुष्ट करना होगा। रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय है। उनके सामने केजरीवाल सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को संतुलित रूप से जारी रखने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने, संगठन को मजबूत करने और स्थानीय समस्याओं को समाधान करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यदि वे इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करती है तो भाजपा एक बार फिर से दिल्ली में मजबूत हो सकती है।